ऑलराइट, सो द टॉपिक हेयर इज़, टॉपिक में ये है कि अभी इस टाइप का रील तुम बहुत देखा होगा वेस्ट कल्चर में भी। वेस्ट कल्चर मतलब क्या, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इस टाइप का रील्स होता है बहुत सारा, जिसमें कि माइक लगा के पहुंच जाते हैं और पूछते हैं इस टाइप के सवाल रिलेशनशिप रिलेटेड। देखो, इंडिया में भी चालू हो गया है। करो। What's the body count you would consider as a red flag? Anything above one. Because I'm supposed to be the only one, right? No? A few moments later. Would you ever date someone with significantly higher body count than yours? Yes. Yes. Right Because now? he'd be experienced, right? He'd know how to do things with me. Yeah. नहीं तो एक्चुअली सही है, क्योंकि ये लोग का एक्चुअली प्रेफर रहता है कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो ये लोग का प्रेफर होता है, रिगार्डलेस कि वो क्या बोले। इवन इंडिविजुअल बेसिस पे जो बोल रही है कि नहीं आई डोंट लाइक देम, आई लाइक देम प्योर, वो स्टिल उसको वो झूठ बोल रही है। तो ये तो इस पॉइंट में तो एटलीस्ट सही था इसका आंसर। ये लोगों को एक्सपीरियंस्ड ही पसंद है, भले हम लोग को एकदम चाहिए इनोसेंट, एकदम इनोसेंट। ये लोग का ऐसा नहीं है। Yes. वाओ। तो Anything- जब इसका लॉजिकल दिमाग चला और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ऑन हुआ तो उस इंसान ने क्या देखा कि भाई जो भी इंसान एक के ऊपर है, भाई वो इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है, इतना ज़्यादा मुंह क्यों मारेगा। अगर उसको सेटल होना है एक के साथ ही, और अगर वो एक मैं ही हूं तो भाई वो मेरे साथ ही रहेगा। लॉजिकल। Because I'm supposed to be the only one, right? No? A few moments later. Would you ever date someone with significantly higher ये क्या ड्रेस कोड है भाई? ऊपर ऐसा लग रहा है कि यहाँ एकदम मिलिट्री और नीचे पूरा खाली। ये सब वेस्ट इन्फ्लुएंस लग रहा है कि उधर सब कूल समझ रहा है तो हम भी पहन लेंगे, कूल हो जाएंगे। छुतिया लड़की। body count than yours? इसका अच्छा है, एटलीस्ट सेंस है क्या पहनना। हम इसका बात नहीं कर रहे हैं कवरिंग वगैरह का, इवन इसका भी ठीक है, लेकिन इसका क्या है नटंकी। Yes. Yeah. So, देखा जाए तो ये भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी Yes. Right Because now? he'd be experienced, right? He'd know how to do things with me. ये तो भाई घर में पहनते हैं यार नाइट टाइम में। ये क्या नटंकी है इतना छोटा छोटा। हाँ, अच्छा इसलिए मास्क पहना है ताकि तुम लोग धर ना लो। Yes. हमारे दिमाग में हम बेसिकली यूज कर रहे हैं टेम्पलेट को, जहां पे हम कहते हैं जो भी चीज की प्रैक्टिस करो उसमें इंसान बहुत बेहतर हो जाता है। इस सिंपल लॉजिक को जनरलाइज करते हैं, यानी दुनिया में जिसकी भी शादी हो चुकी है, जितने लोग भी पृथ्वी में शादी किए हैं, सबकी सब ग्रेट होने चाहिए। इसमें जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो शादी करेंगे 3 साल बाद, आपके अनुसार भाई उन सब की रिलेशनशिप में संभोग सेटिस्फैक्शन का ग्राफ ऐसे बढ़ना चाहिए। अगर हर हफ्ते हम 2 बार संभोग कर रहे हैं तो भाई हर बार वो बढ़ता चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। कितना आपको लगता है हद तक दिमाग से सोचो ये सत्य है। जितने लोग चाहे 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, संभोग करने की वजह से संभोग बेहतर होता चला गया, या संभोग बेहतर हुआ क्योंकि संभोग सेटिस्फैक्शन एक्चुअली में डिपेंड कर रहा था बहुत सारी अदर चीजों पे। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कितना करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी कितनी हल कर रखी है, छोटी चीज हम एक दूसरे के लिए कितना करते हैं जिससे कि प्यार रोमांस पैदा होता है, कितना ज्यादा ओपन है, ऑनेस्ट हैं हम एक दूसरे से, कम्युनिकेशन कितना खूबसूरत है ये हमारा। थोड़ा मूवी टाइप का, मतलब सर 50% बात सर का सही है, 50% गलत है। जो कह रहे हैं कि जो इन्जॉयमेंट वगैरह है कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो तुम्हारा एक दूसरे के लिए एकदम हेल्प करके, हेल्पफुल बन के, एकदम गुड डीड्स करके, ऑनेस्टी दिस दैट, हर ग्राफ एकदम एकदम बढ़िया चल रहा है तब होता है, ऐसा नहीं है। जब ग्राफ अप एंड डाउन होता है तभी बहुत ही बढ़िया होता है वो। एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, अब उसको ठीक करने के टाइम में जो हुआ वो यादगार होगा, ठीक है। मानते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़, सबको लगता है कि अगर प्लेन एकदम स्मूथली जा रहा है तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उसी में होगा, लेकिन नहीं है, सबको रोलर कोस्टर चाहिए। कितना कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ उस इंसान के साथ, जिसकी वजह से इंटीमेसी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। कितना ज्यादा हम दूर हैं गंदी पिक्चरों के डिपिक्शन से कि संभोग ये होना चाहिए। अगर 2 मार्कर ले लें, एक हो गया भाई मेरे खुद से शरीर को जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे खुद के सेंसेस मुझे कह रहे हैं मुझे कितना। ऐसा सर का बात मोरली करेक्ट है कि जैसा सर बोल रहे हैं इसलिए मैं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा लगा ये, यानी मेरा एक सब्जेक्टिव मार्कर हो गया एक इंसान का। दूसरा मार्कर हो गया गंदी पिक्चरों से संभोग कंपैरिजन। आप एक चीज देखोगे, जिन रिश्तों में प्रेम है एक दूसरे में, आप देखोगे वो काफी खुश दिखेंगे। अगर उनसे कोई एनोनिमस सर्वे भी करेगा तो कहेंगे हम खुश हैं। अनोनिमस सर्वे का बात ही नहीं है, सर्वे करेंगे ही चाहे अनोनिमस हो या ना हो,
सर्वे में कभी एक्चुअल रिजल्ट बाहर आएगा ही नहीं। कैमरा देखते हैं, माइक देखते हैं, इवन या दोनों भी ना रहा है, हिडन हो, फिर भी 30% तो पूछ रहा है, उसको तो बताना पड़ेगा ना झूठ। तो कोई भी सर्वे काम नहीं आएगा उसमें कि इसलिए ज़्यादातर जो अभी एक कल्चर चल रहा है कि मेल एंड फीमेल बोथ मैरिड एंड बोथ आर वर्किंग, और सोसाइटी भी कह रहा है कि है ये बेस्ट है बेस्ट है, और इंटरव्यूज़ वगैरह सर्वे वगैरह में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से पुश किया जा रहा है, ठीक है, पुश किया जा रहा है बहुत हाई लेवल पे। लेकिन अगर हमसे पूछो रिकमेंड करने के लिए तो हम हाईली अगेंस्ट है इसके। इफ़ यू आर मैन यू हैव टू वर्क, इफ सी इज़ अ फीमेल सी डोंट नीड टू वर्क, सी डू नॉट नीड टू वर्क। वाई? थाउजेंड्स ऑफ रीजन। एक बता दूँ, ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तुमको समझना होगा कि दोनों का डिफरेंट है। फुल बायोलॉजिकल बॉडी एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल हर चीज़ अलग है, मेंटालिटी अलग है। तो शी कैन नॉट सर्व टू मास्टर एट द सेम टाइम, ओके। इधर शी गोना रिस्पेक्ट हर बॉस, इधर शी गोना रिस्पेक्ट यू। वाई? बिकॉज यू बोथ हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी ओवर हर, ठीक है। तो इमेजिन करो कि तुम्हारा अथॉरिटी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन बॉस का नहीं हो सकता, क्योंकि बॉस एक कांस्टेंट पावर होल्ड करके रखा हुआ है। उसका फ्रेम कभी डाउन नहीं होता है, वो कभी जोक नहीं मारता, वो कभी सबमिसिव नहीं होता, उसका एक फ्रेम हाई है। और बाकी लोग को भी सी इज़ सेइंग एवरीबडी अराउंड हर दैट एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग बॉस, बट सी इज़ नॉट सेइंग एवरीबडी रिस्पेक्टिंग हर हस्बैंड, ओके। सो यहाँ बॉस का पलड़ा भारी है, समझो इस बात को। ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। आई नो दिस गोना हर्ट, बट दिस इज ट्रू। क्योंकि मेरा दिल इस इंसान के साथ खुश है, मुझे प्रेम आता है इस इंसान के साथ रहना, मेरा यही साथी है। तो उन रिश्तों में सब्जेक्टिव फिजिकल जो वेरिएबल है ना वो पसंद करेगा। तो संभोग कुल मिला के बन जाती है वो चीज जहां पे दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है आप अपने दिमाग में डेटा क्या भर रहे हो, इंफॉर्मेशन क्या भर रहे हो, इस पर प्रॉपर रिसर्च है। अगर लड़के की बात कर लो जो एक्चुअली यहाँ पे हैप्पीनेस जैसा हैप्पीनेस नहीं है। एक अभी हाल फिलहाल एक ट्रिप गए थे हम पास में ही, और उसमें नहीं होता है एनिमल वाला ट्रिप जिसमें कि देखते हैं गाड़ी में बैठ के जानवर। तो कोई भी व्यू का इन्जॉयमेंट नहीं ले रहा था, सब क्या कर रहा था, मोबाइल निकाल के ऐसे करके रिकॉर्ड। तो मतलब एक तरह से they are just pretending to be happy, they are just pretending to enjoy the moment, they are not actually enjoying the moment. Why? Because they think there is a race, who is ahead of everyone. There is a race, like who is enjoying life more. Actually they are not enjoying life, they are just in a race to prove that they are the ones who are enjoying the life more and more. पूरे दिन बैठ के गंदी पिक्चर देखता रहता है। अब आपके जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि आपको जो मिलना चाहिए, जो आपको टर्न ऑन करता है, जो काइंड ऑफ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब दूसरे मार्कर की, सोशल कंपैरिजन की, वो एक्चुअली इतना अनरियलिस्टिक है कि तुम्हारा पार्टनर वो कर ही नहीं पाएगा। तुम नॉर्मल अपने गृहस्थी के, अपने पार्टनर के इंटीमेसी के साथ आप वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो एक्टिंग है। बहुत सारे में उन्होंने ड्रग्स का, पदार्थों का सेवन कर रखा है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने खुद ही बखान किया है कि भाई इन पिक्चरों से पहले आपको पता नहीं कितने लेवल पे लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि एक सीन से गुजर चुके हैं। तो हमें जो दिख रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं, तो एक रीजन है वो ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसको ऐसा ही दिखना है। रियलिटी में इंसान के पास चॉइस होती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो किससे कंफर्टेबल है किससे कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप अपने दिमाग में जोड़ के बैठ गए ऐसी चीजें जो आप देखते हो गंदी पिक्चरों में, तो आप दूसरे से जब फोर्स करोगे या उस इंसान को कहोगे ऐसा करो और वो कहेगा भाई मैं ही नहीं करने वाला, वो मुझे सेल्फ डिसरिस्पेक्टिंग लग रही हैं चीजें, या फिर मैं ऐसा हूं ही नहीं, मेरा मन नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ऑटोनमस बीइंग हूं मैं, क्यों करूं मैं ऐसा। सेम चीज अगर लड़की लड़के से कहे कि तुम ऐसे नहीं हो, तो उसको भी यही फील होगा ना कि भाई मैं वो हूं ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो हम अभी उस मार्कर में जा चुके हैं जहां पे हमने अपने दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। अब अगर किसी इंसान से प्रश्न पूछो ये स्टैंडर्ड्स आए कहां से हैं, बहुत भारी मात्रा में स्रोत एक्चुअली में पॉपुलर कल्चर है, गंदी पिक्चरें हैं, शोज हैं, टीवी शोज है जिसमें संभोग भरा हुआ है दबा के, और संभोग को एक तरह से ही दिखाया जा रहा है। तो हमारे दिमाग में बहुत हद तक संभोग के बारे में प्रेम से हटके, और एक्चुअली अभी से बिफोर 10 years, like not before but in 2005 or 2010 there was a like category of those kind of videos, those kind of scenes, those kind of influencing thing which are really bad,
for the kids. But nowadays everything is mixed up. You cannot separate things, just like recently I gone to watch, pardon my English, I'm not very good at it, just like sir, but sir is a very good, he speaks really good English, okay, but I'm not, so pardon me for that. And so I watched a movie named Puspa 2. You know what I saw in that? Yeah, movie was okay, not that good, not that bad, but there are some scenes in that in which that female was convincing him to have S3X with him, and it was a very, like, I mean, yeah, it was a romantically, it was a good scene for the couples, but I think if a kid saw that, it is not going to be good for them. Like, the way, I'm not like talking down about the movies and all that kind of thing, but the way that scene was happening, I didn't like that. And one more thing I would like to say, there was some scene in which Puspa was showing everyone that how you have to deal with your wife. He was training everyone. First of all, he showed everyone that he is the one, he is the king, he is the boss of every boss. And then even he is very strong. Still, when it comes to her wife, he is a kid, he is a pig, he is a small child. And this is the dynamics that 90% of the males follows, and that's why they are in huge trouble. That's why they always complain about the marriage. That's why they are not happy in their marriage. Why? Because the power dynamics is really dug up. So these are the things which influence us in a way that we do not even think about it, like these things are influencing us, but back in our mind we think that as successful as Pushpa, he got thousands and crores of money, and still he is bowing down to her wife. Why is that? Because it is not a choice. It is like it is necessary for us to bow to our wife and do whatever she wants. And because of that, our relationship is really in trouble. एक प्लेजर से भरी क्रिया की तरह देखते हैं। हमने प्यार निचोड़ के निकाल दिया है उसमें से, तो वो बन जाती है मात्र एक एक्सरसाइज। और जब आप एक एक्सरसाइज की बात करते हो तो उसमें प्रैक्टिस का लॉजिक लगता है भाई लॉजिकल है। मोस्ट इंसानों ने 70 से 80% ह्यूमन पॉपुलेशन ने थ्रू आउट हिस्ट्री मोनोगमी प्रैक्टिस करी है, पेयर बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। पेयर बॉन्ड करने से पहले आप दूसरे लोगों के साथ नहीं सो रहे थे। तो इन मोस्ट मैरिजेस व्हेन पेयर बॉन्डिंग का टॉपिक आएगा तो हम एक चीज़ बता देते हैं, फीमेल का बॉडी काउंट जितना बढ़ेगा पेयर बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी उतनी ही घटती जाएगी। और ये जो रूल है सिर्फ फीमेल के लिए है, ये मेल पे लागू नहीं होता। मेल का कितना भी बॉडी काउंट हो, हम मानते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि भाई एक के लिए छूट है एक के लिए नहीं है। अब रूल्स इज़ रूल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब तुमको क्या लग रहा है कि अनफेयर रूल है, तो एक रूल और बताते हैं जो तुमको लगेगा कि मेल के लिए अनफेयर है। इफ़ ए फीमेल इज़ ब्रोक एज ए जोक, it's not a big deal, but if a male is broke as a joke, then he is a joke, okay, and he will be mocked by everyone including me. I will mock him too, you see. So this looks unfair, right? That's how it is. So body count does not matter for men. Even if he has 1,000 body count, still he can manage a very good family, he can take care of his family. But if a female has 1,000 body counts, I bet relationship is not going to work at all. There is a huge reason for that, but I will just explain that in another video. All right, peace out.